हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 11th कैसे सीना से, बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो भी अब जुड़ते जा रहे हैं पुराने, तो वो जानते हैं कि कैसे सीना से चल रहा है। कैसे सीना से ही अभी कंप्लीट रिवाइज होगा और उसके बाद जो अदर बुक्स करना होगा करेंगे। आप लोग जो कर रहे हैं और क्वेश्चंस आ रहा है उसका आंसर्स देंगे। बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो इसलिए ये सिम्बल्स लगा हुआ है कि ये मैथमेटिक्स या टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के.सी. सिन्हा क्लास 11th, और उसमें हम लोग चल रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के सेकंड एक्सरसाइज 20.2, और जिसमें अब तक हम लोग देखे डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 27 तक देख चुके हैं। लेकिन यहाँ से अगला जो पार्ट्स करेंगे, मतलब इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन से जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एक अदर सब्स्टिट्यूशंस है, यानी कि फार्मूला है जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और ये किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हमको स्लोप निकालना था, मतलब उसको हम लोग थ्योरीज में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन जब हम लोग शुरू करेंगे तब। लेकिन उसके बीच में भी इधर कोऑर्डिनेट्स है तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो जाएगी पहले। तो वो स्लोप क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अगर मान लो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1, और एक पॉइंट्स दिया हुआ है b x2 y2, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये हमको निकालना है। तो जनरली मैं वहाँ डिस्क्राइब करूँगा, वहाँ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बता दें कि स्लोप मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MAB, यानी कि स्लोप ऑफ AB, और ये होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट्स दिया रहेगा, वहाँ अलग अलग पॉइंट्स में हम निकालेंगे, ऐसा रहेगा। और इसको m भी डायरेक्ट किया जाता है, और MAB कर लिया मतलब AB का स्लोप हो जाएगा, और ये tan थीटा के बराबर भी होता है। और थीटा कौन सा, कि अगर ये लाइंस x एक्सिस के साथ उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो थीटा फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा, तो ये लाइंस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में जो थीटा फॉर्म करेगा उसके tan रेशियो उस लाइन का स्लोप कहलाएगा, और दो पॉइंट्स दिया होगा तो इनका स्लोप निकालेंगे। ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या होगा, अब्सिशा का डिफरेंस। और इसको भी उसी तरह निकालते हैं, इसलिए यही आता है कि ये परपेंडिकुलर ऑर्डिनेंस हो गया इनका डिफरेंसेस, और इनका डिफरेंसेस ये अब्सिशा हो गया। दोनों के रेशियो को tan थीटा कहते हैं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट AB, जिसको पॉइंट्स किया गया है 2 और 0 पे, which makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis, is rotated about A in anti-clockwise directions through an angle 15 degree. If C is the new position of point B, जो B का पोजीशन दिया हुआ है 2 + √3 1, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो इसको पहले यहाँ पे अभी तक हम लोग कर रहे थे कि कोई एक थॉट्स हमारे पास होता था कंसेप्ट, और उससे हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पहले थॉट्स देखते हैं क्या है। चलिए, जैसे कि
हम दो लाइंस ले लेते हैं। ये हो जाएगा y पॉजिटिव साइड्स और ये हो जाएगा y निगेटिव साइड, इधर हो जाएगा x निगेटिव साइड और इधर हो जाएगा x पॉजिटिव साइड्स। ठीक है, अब जो दिया हुआ पॉइंट्स है पहले उसको लेते हैं। ये दिया हुआ है कि ए पॉइंट्स, ए बी लाइन्स है जिसमें ए पॉइंट्स कहाँ हैं 2 0 पे, और 2 0 यानी कि y एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट्स कहाँ पे आएगा हम लोग पहले समझ चुके हैं। ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे आएगा तो यहाँ मान लेते हैं कि वो पॉइंट्स है, जैसे कि 1 2 यहाँ वो पॉइंट्स है, 3 4 मान लो ऐसा है। तो ये पॉइंट्स आएगा 2 0 और ये पॉइंट्स हो गया A। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन्स है, ये B पॉइंट्स है और B का भी दिया हुआ है 2 + √3 1, ये दिया हुआ है B का। अब ये पॉइंट्स क्या होता है कि एंटी क्लॉक, और ये थीटा दिया हुआ है यहाँ 30 डिग्री। ठीक है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इस पॉइंट्स का क्या करना है, तो ये पॉइंट्स मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, जब हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और राइट टू लेफ़्ट चलते हैं इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये C है और ये AC है। ठीक है, CW और ACW एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लाइंस इधर की तरफ घूम रही है। और ये स्ट्रेट लाइंस है, ये चाहे कैसे भी घूमेगी, कैसे भी ये घूमेगी, ये क्या होगा, उसकी लेंथ नहीं बदलेगी। ये पॉइंट्स यहाँ पे है और इसको रोटेट करते हैं 15 डिग्री और। चलिए इसको रोटेट कर दिया हमने 15 डिग्री और। ये 15 डिग्री और रोटेट कर दिया। अब ये लाइंस जो बना, ये पॉइंट्स अब ये हो गया, ये पॉइंट्स दिया हुआ है C। ठीक है, और इस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। हम इस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमें फाइंड करना है। तो अब ये देखिए कि ये पॉइंट जो हो गया, जहाँ पे अब एंगल पॉजिटिव कर रहा है, तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितना हो गया, 15 ये था और ये 13, तो ये बड़ा एंगल हो गया 45। ठीक है, 45 हो गया। और लेंथ R रह गया। R का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ AB, क्योंकि वो मूव किया है अलोंग A, तो A फिक्स है, A तो 0 2 रहेगा, और B ये मूव किया है तो लेंथ नहीं बदला। इसीलिए मैंने आपको कंपास से दिखाया कि इससे हम कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं तो ये एक सर्किल बनता है और उसमें ये रेडियस होता है R, जो कि कभी बदलता नहीं। तो रेडियस क्या है, A। तो इस पॉइंट्स को अल्फ़ा और बीटा हमें लेना है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, तो जैसे कि स्लोप निकालते हैं, स्लोप जो ये कोऑर्डिनेट्स है इसको पोलर फॉर्म्स में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे,
स्ट्रेट लाइंस में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको बताते हैं, चूँकि क्वेश्चन आ गया है उस तरह का, तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या होता है। लेकिन ये 20 चल रहा है एक्सरसाइज, यानी चैप्टर्स 20 और 21 आएगा, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जितने टर्म्स बोल रहे हैं, जैसे स्लोप्स है, ग्रेडियंट या टेन थीटास, वो स्लोप और ये फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स के स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइंस में डिस्क्राइब हम लोग करेंगे। यहाँ उसका थ्योरीज नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होगा ये हम आपको बताते हैं। तो पहला एक दिखा दिया हमने आपको कि एम कैसे निकालते हैं, वो आगे यूज होगा, इसमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। ज़रूरत भी है तो केवल डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ले लेंगे। तो ए बी ये डिस्टेंस नहीं बदला, ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, क्योंकि एक सर्किल पे एक को फिक्स करते हुए उसी को मूव करवाया गया है, तो ये यहीं रह गया। लेकिन एंगल अब इसका बदल गया। और हम बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में लिखते हैं कि मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स है, हमें कोई भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखना है पोलर फॉर्म्स में, तो वो हो जाता है x0 प्लस r cos थीटा, क्योंकि ये x एक्सिस पे रहता है। तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें अगर हम, तो ये पॉइंट्स परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स है और डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनियस, तो ये cos थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर अगर ये थीटा मान लें तो ये वाला पॉइंट्स उसका यही कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है, तो ये cos थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x0 मतलब इनिशियल पॉइंट जो था, और दूसरा होता है y0 यानी कि y का इनिशियल्स और प्लस r, और वो कहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स हुआ। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और इसको पोलर फॉर्म्स में हम रखते हैं। अब हमें ये देखना है कि सी का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हमारे पास है सी अल्फ़ा बीटा, जिसमें अल्फ़ा जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, x0 प्लस r cos थीटा, यानी कि सी पर से जो cos थीटा है वो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा x0 क्या है, तो वो है 2 प्लस r कितना है, तो उसके लिए ज़रूर हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। r कितना है तो उसके लिए हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 3 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का 1 है 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और इक्वल टू 2। माइनस वाला तो निकालेंगे नहीं, हर बार आपको बता दिया गया है कि वो क्या होता है, वो लेंथ है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। तो r आ गया है 2, तो r यहाँ हो गया 2 इंटू cos 45 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में आपने टेबल पढ़ा है उसके अनुसार आप जानते ही हैं कि cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये वाला आपका टर्म्स हो गया 2 ये टर्म्स हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1/√2। इसे काटेंगे तो ये √2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हमारा टर्म्स हो जाएगा 2 प्लस √2। ये अल्फ़ा हो गया,
और बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस आर साइन थीटा। तो बीटा यहाँ निकाल लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस आर साइन थीटा, और वाई ज़ीरो तो ज़ीरो ही है और आर टू है, और साइन थीटा भी होता है 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स में, तो ये हो गया √2। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हो गया वो हो गया अब यहाँ पे देखिए सी को लिखना है इसका कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स इसका क्या हो जाएगा, टू प्लस √2 और √2, ये सी का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो यहाँ लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज इक्वल टू C 2 प्लस √2 माइनस √2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि ये डायरेक्ट ये लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे कि कितना आएगा और उसके बाद उसका आंसर्स लिख देंगे। अगर क्वेश्चन सही रहता तो यही आंसर लिख देते, क्वेश्चंस पीछे है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें क्या कहता है पहले ये देख लें कि पॉइंट 1 और -2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एंड ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द न्यू पोजीशन। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमें, और चूँकि बार बार मैं पेज पे जा रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे पास सुविधा है स्ट्रेट लाइन खींचने का, यहाँ मैं सिंपली स्ट्रेट लाइन खींचूँगा तो ये प्रेजेंटेशन से यहाँ पे नहीं खींच पाऊँगा मैं, तो इसलिए चलते हैं हम लोग फिर से बोर्ड पे। और ये क्या कहता है पहले उसको देख लेते हैं कि एक पॉइंट्स है 1, 2, 1 और -2 is reflected in the x-axis and the translated parallel to the positive direction of x-axis through a distance of 3 units. Find the coordinates of the points of new position. ये पहले हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया y पॉजिटिव, y पॉजिटिव, और ये y नेगेटिव, x नेगेटिव और x पॉजिटिव। अब उसके बाद सबसे पहले वो पॉइंट्स डिनोट करते हैं 1 और -2। तो 1 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, -2 मतलब नीचे की डायरेक्शन है, ये पहले बता दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज करो कि अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह का, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस, तो लगभग ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा यहाँ से ये पॉइंट्स आएगा और ये हो जाएंगे, ये दिया हुआ है कहाँ पे
1 और -2, और ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल और कहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो इसका जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है वो देखें पहले, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर पे, तो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन इसका आएगा, ये 2 यूनिट्स है वाई एक्सिस और 1 यूनिट्स है एक्स एक्सिस। ये नीचे आया है इसलिए निगेटिव है, रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, ये चला जाएगा इसको लेकर चलते हैं। ये टू यूनिट्स था, तो अब ये न्यू पोजीशन मान लीजिए कि अगर हम इसको ले लेते हैं सी बी, तो ये हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। और ये ट्रांसलेट हो रहा है कहाँ पे, ट्रांसलेट हो रहा है पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। 3 यूनिट पर ट्रांसलेट हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू पोजीशन ऑफ, अब 3 यूनिट्स लेना है हमको यहाँ पे, तो ये 3 यूनिट्स इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स ले जाना है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन 3 यूनिट्स पर होगा, ठीक है। तो 3 यूनिट्स ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 3 यूनिट्स पैरेलल एक्स के, तो यहाँ 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स आया है, और यहाँ से इसके पैरेलल 3 यूनिट्स वापस हमें ले जाना है, तो ये 1 यूनिट था, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स और बढ़ा देंगे, इसको पैरेलल कर देंगे, सॉरी ये बढ़ जाएगा, ये हो गया 3 यूनिट्स। अब इस न्यू पोजीशंस को हो गया, ये 3 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ट्रांसलेट होता है पैरेलल टू, तो यहाँ पे ये पोजीशन बन जाएगा 1 और 3, ये न्यू पोजीशंस होगा ऑफ ए का, इस पॉइंट्स का न्यू पोजीशंस क्या होगा, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 1 3, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब 1 और 3 यूनिट्स 2 था और 3 यूनिट्स पे गया थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ट्रांसलेटेड पैरेलल टू पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 1 और 3, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 में क्या कहता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3052 इज रोटेटेड अबाउट ए in the anti-clockwise direction through the angle 15. Show that B goes to C if D is reflected of C in y-axis. Find the coordinates of D. तो पहले जो पहला वाला क्वेश्चन बनाया उस तरह से हम इसकी फिगराइज कर लेंगे, और वो फिगर में क्या होगा, ये रहेगा एक्सिस है और पॉइंट्स है, पहला ए है 30, मतलब वो पॉइंट्स कहाँ हैं, वो पॉइंट्स है 30A, ठीक है। और दूसरा
ए बी है, बी है 5 2 पर, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। ये 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 2 है, तो इधर 1 और 2, तो दूसरा वाला जो टर्म्स होगा, पॉइंट्स होंगे, वो कहाँ होगा? वो टर्म्स होगा, वहाँ पे बी होगा, हटा भी सकते हैं उसको बाद में। ये बी पॉइंट्स है, वो यहाँ पे है 2 5 और 2 बी पॉइंट्स यहाँ पे है। तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ये बी पॉइंट्स हो गया, तो ये ए बी लाइन्स हो गए, ठीक है। ये हो गया ए बी लाइन। अब हमें और क्या दिया हुआ है कि ये रोटेट हो रहा है एक के अलोंग एंटी क्लोज़ डायरेक्शंस ऑफ 15 डिग्री। तो पहले तो हमें ये पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ एम ए बी, और ये बताया था कैसे निकलता है, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 डिवाइडेड 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/2 डेट इज इक्वल टू 1, और इसको लिखते हैं हम लोग tan थीटा, और ये है 1 आ गया, और tan 1 कब होता है? tan 45 डिग्री पे होता है, तो ये वाला पोजीशन हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें एम निकल गया। अब हमें क्या करना है कि वो उसको कहता है कि ये रोटेट हो रहा है, किसके एक्सिस? एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री, यानी कि फिर से हम इसको रोटेट करना पड़ेगा हमको। तो ये हम मिटा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें दूसरी चीज़ लेना है, बिल्कुल। ये बार बार ऐसा हो रहा है, इसको अलग लिखते ही है। ये बन गया। अब इसी को हमको रोटेट करना है। रोटेट करना है, इसको यहाँ पे रख लीजिए। अब इसको हमको रोटेट करना है 15 डिग्री पे। ये हमने रोटेट कर दिया 15 डिग्री पे।
अब ये पॉइंट्स हो गया सी, पॉइंट्स कितना हो गया, ये हो गया सी। अब ये टोटल डिग्री कितने हो गए, तो ये टोटल डिग्री हो गया 60, क्योंकि ये 15 डिग्री है, तो 45 और 15 कितना हो गया 60 डिग्री। सी की पोजीशन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सी को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए बी ही रहेगा, डिस्टेंस इसका ए बी ही रहेगा, ये आर हो जाएगा। तो पहले तो हमें सी का पोजीशन निकालना पड़ेगा, और सी की पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इनिशियल सी ये वाई सी रह जाएगा, निकाल कर पीछे दिखाएं इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 3 प्लस आर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ आर की वैल्यू पहले निकालेंगे, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, आर इज इक्वल टू ए बी, आर इज इक्वल टू ए बी, और वो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, और आर हो गया 2 रूट 2। तो सी की जो पहला पॉइंट्स होगा आर कॉस थीटा प्लस 3, तो कॉस 60 होता है, ये वहाँ अगर ये अल्फ़ा बीटा है तो ये हो जाएंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस आर आ गया है 2 रूट 2 और कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 3 प्लस 2 रूट 2 और कॉस थीटा होता है 1 बाई कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 प्लस रूट 2, अल्फ़ा आ गया। और बीटा हमें अगर फाइंड करना हो तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 0 प्लस आर कितना है 2 रूट 2 इंटू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 रूट 2 और साइन का कितना होता है रूट 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा रूट 6। अब ये दोनों के जो वैल्यू हो गए, वैल्यू मिल गया सी का कितना, तो अल्फ़ा मिला 3 प्लस रूट 2 और रूट 6, ये वैल्यू मिला हमें, ठीक है। और इस वैल्यू के अनुसार अब उसमें क्या करना है कि वो ट्रांसलेट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है किस पे, रिफ्लेक्टेड सी वाई एक्सिस के, मतलब इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये चला आएगा इसके नेगेटिव डायरेक्शन में। तो y की जो वैल्यू है रूट 6, ये तो बदलेगा नहीं कभी, ये तो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ अगर ये D पॉइंट्स बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस ये -3 प्लस रूट 2 और ये वहीं रह जाएगा रूट 6, और ये D की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो पॉजिटिव टर्म्स पे हमको मिलेंगे। B चला गया C पे, उसकी अब बदल के हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 6 हो गया है, और उसका रिफ्लेक्शंस y के
संदर्भ में है तो वो y के पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में चला जाएगा, मैंने लेफ्ट में चला जाएगा, तो x की केवल कोऑर्डिनेट जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगा, अब बाकी वैसे ही रह जाएगा, यानी कि d हो जाएगा -3 + √2 और √6 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अब ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है और P कहीं पे एक पॉइंट्स है प्लेन में, तो हमें प्रूव करना है कि PA PC का स्क्वायर सम इक्वल टू PB और PD का स्क्वायर सम के बराबर होगा। तो एक चीज़ और कोऑर्डिनेट्स में बता दें कि आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बिल्कुल आपको क्या है, एक पॉइंट्स अगर आपको सिलेक्ट करना है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे गड़बड़ सड़बड़ हो गया है तो इसको डिलीट करते हैं, दूसरा लेते हैं। दूसरी साइड्स को y एक्सिस ले लेंगे और अब हम ये करेंगे कि इसका एक वर्टाइसेस हमने ले लिया, मान लो कि a, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये डिस्टेंस a ले लेते हैं तो ये वाला इसका b वाला पॉइंट्स हो जाएगा a 0 और इसको b ले लेते हैं तो इसका d पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब b इधर b ले लिए तो c इधर आएगा, d इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 0 और b। कैसे? क्योंकि हम ले लेते हैं कि लेट AB = A और AD = B also lies on x axis and y axis respectively। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल देंगे C का कोऑर्डिनेट्स। तो C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा कि C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये A डिस्टेंस पहला कितना है A, कॉमा B डिस्टेंस दूसरा, ये क्या हो जाएगा B। तो ये हम एक ट्रायंगल्स एज्यूम कर लिए कि इस तरह, सॉरी रेक्टेंगल कि इस तरह का एक रेक्टेंगल है, और हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट्स P ले लेते हैं जिसका हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, ये ले लिया से, मतलब कि ये पॉइंट्स एक ले लिया इस तरह से। अब वहाँ से हम सबको ज्वाइन कर देते हैं। D हो गया, A हो गया, C हो गया और ये B हो गया, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे LHS हमने ले लिया, LHS में क्या है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब PA अल्फ़ा -0 प्लस बीटा -0, ये क्या हो गया PA मतलब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट छट जाएगा, तो अल्फ़ा -0 द होल स्क्वायर प्लस बीटा -0 द होल स्क्वायर, और उसके बाद PC देखिए, PC अल्फ़ा -a द होल स्क्वायर और बीटा -b द होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस अल्फ़ा -a द होल स्क्वायर प्लस बीटा -b द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -a द होल स्क्वायर प्लस
बीटा माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब आ जाते हैं RHS पे, RHS, और यहाँ है दिया हुआ है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखिए ये हो गया PD अल्फ़ा माइनस बीटा, PD अल्फ़ा माइनस 0 स्क्वायर बीटा माइनस बी स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 0 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर प्लस PD। अच्छा, ये PB नहीं, ये PD का ही लिखा गया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया, जब PD पे जाएगा तो क्या होगा, A होगा, तो अल्फ़ा माइनस A स्क्वायर और बीटा माइनस 0 स्क्वायर, और जब ये PD होगा तो अल्फ़ा माइनस 0 और बीटा माइनस B, तो अल्फ़ा माइनस 0 द होल स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस B द होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कि यहाँ अल्फ़ा माइनस A स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस A स्क्वायर बीटा माइनस A स्क्वायर, और इसमें भी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस A स्क्वायर और बीटा माइनस A स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को अगर हम करें तो हम लिखेंगे कंपैरिजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS इज इक्वल टू RHS, that gives PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि प्रूव एनालिटिकली द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो इसी तरह के कुछ सिचुएशंस हम क्रिएट करेंगे, और रेक्टेंगल्स है तो इन्हीं सब चीज़ों को रखेंगे। हमने एनालिटिकली ये रख लिया कि ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल्स है। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका डायगोनल इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक डायगोनल खींच लेते हैं। ये डायगोनल AC हो गया और ये डायगोनल BC हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी वही लिख लेंगे कि हमने ऐसा एक रेक्टेंगल एग्जाम किया जिसका A पॉइंट ओरिजिन है और AD ऑन एक्स एक्सिस है और AB एक्स एक्सिस और AD वाई एक्सिस है। हमने AB को एज ए डिस्टेंस A माना और AD को एज ए डिस्टेंस B माना, तो उसके रिक्वायरमेंट्स में ये सारे उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स हो गया, हमें प्रूव करना है कि AC और BD इक्वल है कि नहीं। तो AC स्क्वायर कर दें अगर, अच्छा नहीं स्क्वायर करें तो अंडर रूट ले लेते हैं। तो AC देखिए क्या है, ये 0 0 है और वो AB है, तो ये हो जाएंगे A माइनस 0 द होल स्क्वायर और प्लस B माइनस 0 द होल स्क्वायर, और ये मिल गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दूसरा BD इज इक्वल टू अंडर रूट
ये अलग अलग है, 0 माइनस ए स्क्वायर और बी माइनस 0 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसको माइनस ए हो जाएगा। ये माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखो कि ए सी भी वहीं आया था, तो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू ए सी। कहाँ से आया था ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख देंगे कि हैंस डायगोनल्स of rectangle diagonals of rectangle are equal। एनालिटिकली हमने एक सपोजिशन लिया, उससे ये हमको मिला। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो गैज आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल्स को आपको ग्रोथ करना है, ये आपका चैनल्स है। हम आपके लिए जितनी हमसे क्षमता हो पाएगी हम आपके लिए करेंगे, और हर वो टर्म्स लेकर आएंगे, हर वो कंटेंट्स लेकर आएंगे जो आपको एजुकेशनली इम्प्रूव्ड करे, न कि आपको एंटरटेन करे और आपके लाइफ से खिलवाड़ करे। तो गैज आप इसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक कीजिए अपने दोस्तों से करवाइए, ताकि ये मोनेटाइज हो जाए। जिससे कि हम आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अपग्रेडेशंस नहीं कर पा रहे हैं हम सेल्फ से, तो आप हमें क्या कीजिए कि आप हमें प्रोटेक्शन राशि, या आप यूँ कहें तो हमें अनुदान राशि दें, ताकि हम उसको अपग्रेड कर पाएँ। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार एक चीज़ दिखाई गई है कि आप हमें 993459666600 पे पेटीएम्स उपलब्ध है। इसके द्वारा आप हमें अनुदान राशि भेज सकते हैं, जिसका उपयोग आप इस यहाँ के विजिबिलिटी को बढ़िया करने के लिए लाइट्स वगैरह और डिवाइस वगैरह को अपग्रेड करने में यूज करेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बेटर तरीके से कंटेंट्स पहुँच पाएगा। अगर किसी के पास पेटीएम्स उपलब्ध नहीं है और वो नहीं कर पाएगा, तो इसमें 91 ऐड कर देंगे, 91। तो ये पेटीएम अकाउंट हो जाएगा, और पेटीएम IFSC कोड का इस्तेमाल करके, वो पूरे इंडिया का एक ही होता है। इसमें आप जो भी आपके स्वेच्छानुसार जितनी भी इच्छा हो, क्षमता तो सबके पास बहुत सारी है, लेकिन बार बार हम जब कहते हैं कि उतनी नहीं है कि हम बहुत सारे किसी को दे दें, हम बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम ये लेकर आए हैं कि वो घर बैठे सीखें। लेकिन अगर उनकी जो भी क्षमता है हमें अनुदान राशि के रूप में दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये आगे बढ़े। उसके बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप पे आप जुड़िए, ताकि हम आपको मीट से भी कन्फेशंस कर सके, और वहाँ आपसे क्वेश्चंस आप हम डायरेक्ट पूछ सके। हम भी क्वेश्चंस, या जो क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करें कि बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, ये डायरेक्ट हम आपसे पूछ लें। बन जाएगा तो आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। तो उस तरह का हम चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर स्कूलिंग आपके घर में प्रोवाइड करवा दे। तो इसके लिए हमारी भी सहायता कीजिए, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं देना चाहते हैं, और नहीं तो अनुदान राशि भी आप डालिए। अगर आपकी अनुदान राशि वैसे उस व्यू में होगा कि हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, तो कंटिन्यूअस आपका ये जो होगा वही चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, वही चीज़ मीट पे चलेगा। आपको मीट पे आप डायरेक्ट जुड़ेंगे और पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इसको जब ये करेंगे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब पर भी रहेगा। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब रहेंगे, नोटिफिकेशन गया रहेगा। अगर मीट में जो नहीं समझ में आया, यूट्यूब पर रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आ सकें, और बड़े बड़े वीडियोज़ आपको हम दे पाएँ, इसके लिए आपको हमें टेलीग्राम से भी जोड़ना पड़ेगा। तो टेलीग्राम से नहीं है मोबाइल्स में, तो आप लोड कर लें
और जैसे ही हमारे पास व्हाट्सएप में वो ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप में हम आपको टेलीग्राम्स पे जोड़ देंगे, तो सभी लोगों को वहाँ पे सारे कंटेंट्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर बेटर तरीके से आप कुछ लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्हाट्सएप से उपलब्ध करवाइए, ताकि हम मीट पर आकर देख सकें कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अनुदान राशि जो भी भेजना है आप अपने मर्ज़ी से भेजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा इनकरेज रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी वही है कि प्रूफ एनालिटिकली द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, उसके बराबर होगा। फिर से हम यहीं सपोजिशन करेंगे। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में अलग अलग करें, अलग भी कर सकते हैं, उसको दिखाई देते हैं। ऐसा करते हैं कि उसमें अलग करके आपको दिखा देते हैं। इसको सपोजिशंस करने के लिए और कोई भी आप सपोजिशन कीजिएगा ना, तो ऐसा सपोजिशंस कीजिएगा जो ईजिली हमें कैलकुलेशन दे। मतलब हम एक ही पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स में फिक्स कर सकते हैं, कोई भी। ऐसा ये रेक्टेंगल है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एक आपने लिया एक्स एक्सिस पे, तो उसका दूसरी साइड से अपोजिट वाला चला गया, अपोजिट नहीं उसका एडजेसेंट साइड चला गया वाई एक्सिस पे। ये हर ट्रायंगल में संभव नहीं है। ये पैरेललोग्राम होता तो संभव नहीं था, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही संभव है। इसके बावजूद भी आपके पास पैरेललोग्राम भी है, तो उसका एक पॉइंट्स हम ओरिजिन्स या कुछ भी हम ले सकते हैं, और उसका एक लाइन्स किसी एक्सिस पे हो सकता है। तो यहाँ यहीं लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको हम बदल भी सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ लेने से क्या होगा कि ये सारे जो इनके ये आ जाएंगे यहाँ पे, तो अब इनका जो कोऑर्डिनेट्स है वो बदल जाएगा। वो कोऑर्डिनेट्स कैसे बदल जाएगा, तो इसमें अब आप सपोजिशन कीजिएगा कि ये बी डिस्टेंस है और ये भी बी डिस्टेंस है, यानी कि इधर बी प्लस में हो जाएगा, इधर बी माइनस में हो जाएगा, इधर ये माइनस में ये हो जाएगा और इधर ये प्लस में ये हो जाएगा। तो अब इनके जो पूरा का पूरा टर्म्स जो होगा वो बदल जाएगा। ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा क्या, ये पॉइंट्स हो जाएगा डी माइनस ए बी। ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सी ए बी। और ये पॉइंट्स वहाँ रहेगा नहीं, ये पॉइंट्स यहाँ नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस, ये प्लस में रहेगा, ए और माइनस बी, इस तरह के ये हो जाएंगे। अब आपका जो डायगोनल्स होगा, ये डायगोनल्स हो जाएंगे, और इनका अब आपको चारों साइड्स और डायगोनल्स को निकालना है। अब साइड्स निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए, माइनस 2a द होल स्क्वायर, और माइनस बी और प्लस बी 0।
तो ये हो जाएगा 2a। और ऐसे भी अगर हम देखें तो लेंथ हम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं तो वहीं आ रहा है। तो ये देखो -a और +a, टोटल लेंथ हो गया 2a, इसका हो गया टोटल 2b, इसका हो गया 2a और इसका हो गया 2b। अब इनको स्क्वायर जब करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर A स्क्वायर और प्लस 4D स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये 4 कॉमन हो जाएंगे, 4 4 2 8 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। आप ले लेते हैं इनको, जैसे कि ये लेंथ हमें दोनों तरफ पता है और ये मिडिल पॉइंट्स है, क्योंकि इधर भी A और इधर भी A लिया था, उधर भी B और इधर भी B, तो मिडिल पॉइंट्स है इसलिए हमने जोड़ कर ले लिया। AC को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, तो AC क्या हो जाएगा, √A माइनस A 4A स्क्वायर, और इसको स्क्वायर ही निकालना है तो इसको हटा देते हैं, स्क्वायर 4A स्क्वायर और प्लस -B, तो ये हो जाएगा 4B स्क्वायर, 2B हो जाएगा। तो और यहाँ पे ये AC स्क्वायर था और प्लस BC स्क्वायर एक ही साथ ले लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा A माइनस A माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2B का होल स्क्वायर और प्लस BD हो जाएगा A माइनस A माइनस तो प्लस 2A का स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर, और ये भी इसी तरह हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, और ये 4A 4B तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दूसरा हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएंगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। वो पहले वाले जो हम फिगर रखे थे उससे भी ये आता उतना ही, और फिगर बदल देंगे उससे भी आएगा उतना ही, लेकिन जो भी सपोजिशन करेंगे वो क्या होगा, वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली हमें कैलकुलेशंस प्रदान करे, कुछ भी सपोज कर लेने से नहीं होगा। ये हो गया सम ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर सम ऑफ द साइड्स, और ये हो गया that gives sum of a square of diagonals is equal to sum of a square of sides of rectangle। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ देखिए प्रूव क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स और डेट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, और ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या क्या करना था, ये देखिए पहले तो एक हमको ऐसा सपोजिशन लेना था जो हमें बेटर कंडीशन प्रदान करे।
तो पहला हम लोग लिए थे, उसमें हो जाता है A00 और A0 AB और A0B, पहले वाले कंडीशन से हो जाता है जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया। दूसरे वाले में इधर हमने कहा कि किसी तरह का आप सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा आपका बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने ले लिया एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा कि हमें एग्जैक्ट फिगर दे दिया, ठीक बीचों बीच में हमने कोऑर्डिनेट्स को ला दिया। तो ये उसका जो सेंटर था थोड़ा सा और इधर हमको खींचना था, लेकिन चलिए आप बना लीजिएगा सही तरीके से। A साइड से इधर और माइनस A इधर, B y एक्सिस पर ऊपर और माइनस B। तो इससे लेंथ तो हमें इजीली कैलकुलेट जोड़ के हो गया और डायगोनल्स निकाल लिए, दोनों बराबर आए और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो गैस ये था 20.2 के सारे, मतलब हमारे पास जो जिस बुक से हम लोग चल रहे हैं केसी सिन्हा से 22 पॉइंट्स आज कंप्लीट हो गया। अब अगले में हम 23 लाएंगे जो कि डिवीज़न मेथड से, यानी कि रेशियोज़ वाले आएंगे कि कोई लाइंस डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे उसकी कोई लाइंस को कोई पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, ये डिविजन्स रेशियोज मेथड्स यूज़ होगा उसमें। और वो चैप्टर्स आगे है एक्सरसाइज, वो लेकर अगले वीडियो में हम आएंगे। और फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि आप लाइक, सब्सक्राइब्स और नोटिफिकेशन ऑन तो ज़रूर रखिए, साथ में अपना नंबर और प्लीज़ थोड़ा सा हमको सिटी भी प्रोवाइड करवाइए। नाम और नंबर तो भेज देते हैं लोग, नंबर तो आ जाता है, नाम वो लिख ही देते हैं, क्लास लिख ही देते हैं, लेकिन सिटी नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या ऐसी बात है कि आपको सिटी बताने में शर्म आती है? आप लिखिए, सिटी भी लिखिए, ताकि हमको भी हो कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ लोग हैं और हम लोगों की टीम कहाँ कहाँ तक है। और जब उनको आपको नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सबका नंबर जब एक क्लास के एक साथ जुड़ेगा और जब मीट पर हम लोग मिलेंगे तो सभी लोग एक दूसरे को जान पहचान भी होगी, तो आपका भी जो एरियाज़ है वो बड़ा दूर दूर तक फैलेगा कि कौन बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है। मीट पर जब आएंगे हम तब लोग ये जब यूट्यूब पर लाइव आएंगे तो उसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे, वो कोई कमेंट्स कर रहा है गलती कर, चाहे कैसे भी कमेंट्स कर लिया उसका जवाब आप देते रहेंगे, वो ऐसा चलता रहता है। मीट पर वहीं जुड़ेगा जो हमारे साथ है, और यूट्यूब पर वो जुड़ेगा जो कोई भी नहीं है, यूट्यूब चला रहा है अचानक उसके पास गया, वो जुड़ सकता है। तो इसलिए आप नंबर प्रोवाइड करिए ताकि मीट पर हम आकर हम लोग मिले, कि हम लोग हमारी जो टीम है अपनी वो भले 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, कितनी दूर में है, इसलिए सिटी भी प्रोवाइड करवाइए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों का ये चैनल ग्रोथ हो, हम लोग मिलकर कुछ आगे करें, तो हमें अनुदान राशि भी प्रदान कीजिए ताकि यहाँ हम अपना भी ग्रोथ करें, यहाँ पे अपडेट करें सारे सिस्टम्स को और आप तक अच्छी क्लियरिटी के साथ आएँ हम और आपके लिए कुछ करें। तो दोनों काम आप कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेरे बार बार कहने से मांगना मेरा काम है, शिक्षक हूँ ना, मांगूंगा। पहले मांगना नहीं पड़ता था, स्टूडेंट्स जो होते थे दीक्षा गुरुकुल में लेने जाते थे, उन्हें श्रम से जो उस वक्त की एबिलिटी थी देते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि अब मांगो नहीं तो मिलता नहीं है। वो तो आप लोग दूर बैठे हैं, यहाँ कंडीशंस बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी हो गई है कि पैसे की कमी की वजह से नहीं, कुछ आदतन नहीं मांगो तो जो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं उन लोग भी में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मांगो तो नहीं देते, मांगने पर भी 2-4-5 दिन बाद आता है उनका फ़ी जो आना चाहिए था। आपसे तो खैर फ़ी लेना ही नहीं है, तो आपसे तो रिक्वेस्ट करना है कि अनुदान राशि के रूप में भेजना है, तो आप अगर सक्षम है देने में तो आप लें। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अगर सक्षम नहीं हैं तो भी दें, नहीं, आप सक्षम हैं नहीं दें, आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें तो सक्षम है, क्लिक करना है तो वो कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, नंबर प्रोवाइड करवाइए, हम लोग मीट पर आते हैं और उन सभी लोगों के साथ हम लोग कंपटीशन करेंगे जो बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर लौट रहे हैं, उनके साथ हम लोग कंपटीशन करेंगे और वहाँ तक मैं आपको पहुँचाऊँगा, ये मेरा दावा है। आप अपना काम कीजिए, हम अपने पूरे वादे को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, आप अपना काम कीजिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।